भर्गोष्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या है ये वो मंत्र है जिससे हम रोज द गॉडेस ऑफ एजुकेशन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ हर ब्लेसिंग्स वी आर हियर टुडे in this Bajrang series. Even I am able to teach you, to deliver you the knowledge, because education is the right of all the students, and here at Rasayanam Institute for 8, 9, 10th we are here to deliver it. Okay, so let's back to business. That is Bajrang series, an online series for memorization of social science topic with your social science guru Tirmal sir. #अभ्यास। ठीक है बेटा, तो आई कांट बिलीव कि हमने बहुत ही अच्छे व्यूअर्स के साथ 15th एपिसोड पूरे कर दिए हैं, 15 सेशंस पूरे कर दिए हैं, और आज हम पहुंचे हैं सेशन नंबर 18 तक हम पहुंच गए हैं बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे सारे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, यू ऑल आर सो अमेजिंग, यू ऑल आर सो ग्रेसफुल। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यस, वन मोर थिंग, कीप हेल्पिंग अदर्स। आई नो आप बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हो, सो यस प्लीज कीप हेल्पिंग, कीप अलाइव द ह्यूमैनिटी। आप ह्यूमैनिटी को अलाइव रखना, ठीक है, और कीप हेल्पिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, बिकॉज एजुकेशन देना वो बहुत ही बड़ा महादान होता है बेटा। अगर आप किसी को एजुकेशन दे सकते हो तो उसकी पूरी जिंदगी सुधर सकती है। सो कीप हेल्पिंग। आप लोगों की हेल्प से, आपके एक शेयरिंग की मदद से आप बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बना सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे सर्व करने के लिए हैं और आप हमें हेल्प कीजिए बाय शेयरिंग दिस वीडियो। ठीक है बच्चा, ओके। एंड यस, आज ये पहला सेशन जो मैं ले रहा हूं, मतलब दिस इज आवर रेगुलर सेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यस कल वी आर विल बी बैक विथ व्हाट, विथ yes with our Bajrang series in English. So yes आपकी सांसों को थामे रखना, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं इंग्लिश का फंडा। ठीक है बेटा, तो yes keep your hopes high, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाली है in the next session of Tuesday, that is Bajrang series with English। ठीक है बेटा, तो वहां पे तो मजा आने वाली है, लेकिन सर इसमें तो भी तो मजा चाहिए ना बॉस। यस एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। तो बजरंग सीरीज के एसएस वाले सेशन में तो मजे करते ही हैं, तो चलो बेटा इधर देख लो। तो वी आर हियर बैक विद द सेशन नंबर 18 एंड दैट इज द जियोग्राफी। ठीक है बेटा, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले वी विल डू रिवीजन, क्योंकि एक पैटर्न होती है, अगर आप किसी भी चीज को रिवाइज करते हो, ठीक है, तो वो रिवाइज करने से वो जो ऊपर का जो माला होता है उसके अंदर वो चीजें बैठ जाती है। ठीक है, तो समय सर उसको खोल के से साफ सुफ कर दो और ये सारी चीजें अंदर फिट कर दो, वापस उसको नट बोल्ट फिट करके खीसे में डाल दो की, और उसको गंवाना नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, चलो। तो यस, जोक्स अपार्ट, लेट्स बैक टू बिजनेस। सेशन नंबर 17 के अंदर हमने किया था ब्ला ब्ला ब्ला। Blah 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 means what? Blah 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 are the 4 spheres of Earth. Number 1 was bion, number 2 was litho, third atmo and 4 hydrosphere. ये 4 spheres के बारे में हमने बात की थी बेटा। ठीक है, और सबसे डिटेल में हमने देखा था लिथोस्फीयर को। ठीक है, लिथो मतलब रॉक और स्फीयर मतलब लेयर, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उस तरीके से हमने लिथोस्फीयर के बारे में देखा था। मैंने वो भी बताया था कि हर जगह पे इक्वल नहीं होता, थोड़ा अनइवन होता है। उसकी विड्थ कितनी होती है, क्या देखी थी लास्ट लेक्चर में, बोलो बोलो बोलो। यस करेक्ट, दैट इज 64 to 100 किलोमीटर जितना उसका विड्थ होता है। और जहां पे विड्थ कम हो वहां पे क्या होगा, क्या होगा, हाँ यस, अरे करेक्ट बेटा, कि अगर जहां पे विड्थ कम होगी तो वहां पे वोल्केनो इरप्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। नाउ टेल मी, वो जो वोल्केनो इरप्शन से वो जो ऐसा पहाड़ जैसा बनता है उसको क्या बोलते हैं, यस अरे 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 गजब, ठीक है, उसको बोलते हैं वेंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा, वेंट बोलते हैं। और वहां उसके अंदर से यूजुअली यू विल फाइंड द डायमंड्स। ठीक है, ओके चलो। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में देखी थी। अबाउट व्हाट, यस अबाउट लिथोस्फीयर। और यस कुछ भूल रहे हैं, यस सर, क्वेश्चन ऑफ द सेशन आपने दिया था, उसका आंसर करेक्ट। तो क्वेश्चन ऑफ द सेशन जो था वो था कि ये जो लिथोस्फीयर होता है उसका मेजर यूज क्या।
तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा कि दैट फॉर्म्स द अर्थ्स क्रस्ट विच अलाउज वेजिटेशन टू ग्रो। एग्रीकल्चर में वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए काम आता है बेटा, हमारा सारा फूड लिथोस्फीयर के ऊपर ग्रो होता है। दूसरा, लिथोस्फीयर के अंदर से हमको मिनरल्स, ठीक है, वो सारी चीजें मिलती हैं जो इंडस्ट्रीज वगैरह में काम आती है। नंबर 3, यही लिथोस्फीयर का जो लेयर है उसी के ऊपर पानी रहता है, तो हमको ये जो पानी दिख रहा है उसके नीचे लिथोस्फीयर है बेटा, और वो बहुत जरूरी है लिथोस्फीयर टू होल्ड द वाटर। ठीक है बच्चा, बोलो काम आया। चौथा, लिथोस्फीयर के ऊपर ही पूरा बायोस्फीयर रहता है, अगर लिथोस्फीयर नहीं होता तो बायोस्फीयर के आने का कोई चांसेज नहीं है बॉस, पता चला? ओके। नंबर 5, वी लिव ऑन अर्थ, लाइक वी लिव ऑन लिथोस्फीयर। अगर लिथोस्फीयर ना होता तो हम कहां पे रहते? हम गिर नहीं जाते, हवा में तो रह नहीं सकते, पक्षी तो हम है नहीं। ठीक है बेटा, तो इसीलिए दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ लिथोस्फीयर। बोलो क्लियर है? आप में से कई बच्चों ने आंसर दिए हैं। आई एम अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल दोज बच्चास। ठीक है, यू हैव गिव द करेक्ट आंसर्स। सो टुडे we'll start with the topic of the session, and that is my favorite, हाइड्रोस्फीयर। क्या है बेटा आज का टॉपिक? है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, नाउ लुक एट हियर पहला बच्चा, ये जो हाइड्रो है, हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है पानी, दैट इज वाटर, और ये जो स्फीयर वर्ड आपको दिया है उसका मतलब होता है लेयर, मतलब लेयर ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोस्फीयर, लेयर ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और ये हाइड्रोस्फीयर पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे अर्थ में कितना है? सो इट इज ऑन 3/4 ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के समवॉट 3/4 पोर्शन के अंदर क्या होता है बेटा? पानी रे पानी। ठीक है, तो वो होता है, और ओनली 1/4 में लैंड पोर्शन था, वो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चा, ओके। चलो पानी के बारे में और ज्यादा बात करते हैं। सो अगर इसको हम टोटल 100% पानी काउंट करें, दिस इज टोटल 100% पानी ऑन अर्थ, तो इसमें का समवॉट 97% जो पानी है, कितना 97। सो 97% पानी तो सिर्फ और सिर्फ कहां पे है बेटा? कहां पे है? ओशन के अंदर है। क्या कहां पे है? ओशन के अंदर है। नाउ टेल मी, हाउ मेनी ओशंस आर देयर बेटू? कितने? यस, हाउ मेनी ओशंस? 4 ओशंस आर देयर। कौन से? चलो बोलो। यस, फर्स्ट यू आर करेक्ट, दैट इज पैसिफिक। चलो दूसरा बोलो, करेक्ट, इंडियन। चलो तीसरा, फटाफट जल्दी। यस, करेक्ट, आर्कटिक। फिर और चौथा आएगा अटलांटिक। ओके, सो दीज आर दी 4 ओशंस। ठीक है, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक और आर्कटिक, ये 4 ओशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन। ठीक है, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन। बट ये पानी हम यूजुअली यूज नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज द ओशनिक वाटर इज सलाइन वाटर। कैसा होता है बेटा? सलाइन मतलब वो पूरा सौर होता है, खाने में और मतलब पीने में पानी थोड़ी खाया जाता है। सर क्या आप कुछ भी बोलते हो? ठीक है, ओके, सॉरी, ओके। ये सलाइन वाटर है जो पीने में काम नहीं आता भाई। क्यों? बिकॉज ये जो सलाइन वाटर है वो बहुत खारा होता है, बहुत सॉल्टी होता है बेटा, तो यू कांट ड्रिंक दैट। ओके, चलो, तो उसके लिए हम वो यूज नहीं कर पाते। लेकिन उसके अलावा ये बाकी के जो 3% पानी बचा, वो 3% पानी में से भी, ठीक है, वो 3% में भी मैं 3 में वो जो 3% बच रहा है उसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक आएगा 2% और दूसरा आएगा 1%। ठीक है, तो ये जो 2% पानी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, वो है ऑन ग्लेशियर्स। ठीक है, वो कहाँ पे है? ग्लेशियर्स के पास है। ठीक है, और ये जो 1% पानी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिस 1% पानी इज इन फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर,
मतलब ठीक है, फ्रेश वाटर में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो फ्रेश वाटर के अंदर मैं इंक्लूड करने वाला हूं, ठीक है, हमारे जो नदियां हैं, सारे सारे जो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, वो सारे कहां पे होंगे, तो वो सारे आएंगे फ्रेश वाटर के अंदर। मतलब अभी हमको जितना भी पानी सारे रिवर्स के अंदर दिख रहा है, सारे स्ट्रीम्स के अंदर दिख रहा है, वेल्स के अंदर दिख रहा है, वो सारा पानी ये सिर्फ 1% में आता है, सिर्फ 1% में। कैन यू इमेजिन दैट? सुनो बेटा, कि जितना भी पानी पीने लायक पानी है, दिस 1% इज ऑल्सो नोन एज पोर्टेबल वाटर। मतलब ये 1% पानी ही हम सब लोग यूज कर रहे हैं। तो सोचो 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 कि ये खत्म नहीं होगा। यस होगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू ऑल हैव टू सेव द वाटर। अगर पानी ऐसे ही कहीं पे जा रहा है तो उसको जाने मत दो। जिस दिन बेटा पानी के मीटर लगने शुरू हो गए ना घर में, बहुत सारे लोगों के है ना धंधे बंद होने वाले। सुन लो, जिस दिन पानी का मीटर लग गया ना, उस दिन मजा आने वाले। फिर बिगाड़ो पानी, ठीक है। वो जो आप लोग ऐसे टंकी धोने में या फिर कार धोने में ऐसे पानी लेके खड़े रह जाते हो ना, ओके, वैसा नहीं करना होता। फ्लश भी एक ही बार करने का होता है, ऐसे दे दे नहीं करने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। चलो, तो ये पोर्टेबल वाटर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ओके। और ये 2% पानी भी ग्लेशियर्स के अंदर। अभी जस्ट बिकॉज ऑफ आर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पता है, ठीक है। तो यस, दैट इज योर क्वेश्चन ऑफ द सेशन टुडे। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। क्या करोगे आप? यू हैव टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन द क्वेश्चन ऑफ द सेशन। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो, सो वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता क्या है बेटा, तो उसकी वजह से जो ग्लेशियर का ये जो 2% वाला पानी है ऊपर, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, वो सारा पिघल रहा है, पिघल के ओशन में जा रहा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द ओशन इज क्लियर, द मीन सी लेवल ऑफ ओशन, ठीक है, वो बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ओशन का लेयर ऐसे ऊपर आता है, तो बाजू में से जमीन का जितना भी पोर्शन होता है, वहां पे बेटा क्या हो जाता है, तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सुनामी आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं वहां पे। क्लियर है बेटा? तो ये चीजें भी आपको यहां पे ध्यान रखनी है। सो बेसिकली ये जो वाटर का लेयर है पूरे अर्थ में, वो सबसे बड़ा है, ठीक है बेटा, सबसे बड़ा है। समवॉट 97, वो तो ओशन में ही है, 4 ओशन, ठीक है। फिर रिवर्स के अंदर है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है? कौन सी है? यस, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। नाउ टेल मी, विच इज द लार्जेस्ट और बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? यस, बोलो बोलो बोलो, लार्जेस्ट और बिगर कौन सी है? करेक्ट करेक्ट, कौन सी? नाई नाई नाई, बोलो बोलो बोलो, हाँ, यस, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पे पानी का जो वॉल्यूम है बेटा, वो सबसे ज्यादा है। और पानी का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से दैट रिवर इज आर बिगेस्ट और लार्जेस्ट रिवर। बोलो क्लियर है? बोलो, पता चल गया, ठीक है, ओके बेटा। सो वाटर इन सारी चीजों के लिए काम आता है। उसके अलावा बेसिकली हमारा वाटर जो है वो यूज कहां पे होता है, तो देर आर 2 मेजर यूजेस ऑफ वाटर्स। वो है डोमेस्टिक यूज और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल यूज। डोमेस्टिक यूज के अंदर बेटा हम जो घर में जो पानी यूज करते हैं हर जगह पे वो, और दूसरा होता है कौन सा, तो इंडस्ट्री में जहां पे इन प्रोसेस वो जो पानी निकलता है वो। नाउ बेटा क्वेश्चन इज दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी पल्यूट द वाटर द मोस्ट, ठीक है। हम कहीं कहीं पे तो डायरेक्टली वो जो घर का भी खराब पानी होता है उसको डायरेक्टली ठीक है गटर में डाल देते हो, वो सही बात है। लेकिन जो गटर का जो पानी है उसको डायरेक्टली ये लोग ओशन में डाल देते हैं बेटा। सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंडस्ट्री में जो भी पानी वो पूरे प्रोसेस में से यूज होके बाहर निकलता है, फाउल वाटर विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस्ड वाटर, ठीक है, वो प्रोसेस्ड वाटर भी वो लोग डायरेक्ट ओशन में डाल देते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फिल्टरेशन बेटा। So that is also a very bad thing, you know, about our people, that is human beings. हमको ऐसा नहीं करना चाहिए. We must save the hydrosphere. अगर आप हाइड्रोस्फीयर को सेव नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन ट्रबल, वी विल बी इन ट्रबल बेटा. बोलो क्लियर है इतना? हाइड्रोस्फीयर के बारे में बेटा इतना क्लियर है आपको? बोलो ठीक है. अभी पानी हर लिविंग बीइंग के लिए बहुत जरूरी है. ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ व्हाट? तो भी कंसिस्ट ऑफ वाटर बेटा. हम सारे ह्यूमन बीइंग्स जो है वो पानी से ही बने हुए हैं. मोस्ट ऑफ द
पोर्शन ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो पानी की सबको, हर लिविंग बीइंग को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बोलो क्लियर है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये जो सारे एनिमल्स या फिर लोग हैं वो ऊपर रह रहे जमीन के ऊपर। बेटा जितना ये जमीन के ऊपर है ना दुनिया, उतनी ही पानी के अंदर भी है। जितना जमीन से ऊपर पर्वत है ना बेटा, उतना ही ऊंचा पर्वत पानी के अंदर भी है। द इंटायर लिविंग बींग ऑल्सो इन दी वाटर। सो जो वाटर के अंदर जो लिविंग बींग होते हैं उसको हम एक्वेटिक एनिमल्स या फिर एक्वेटिक क्रीचर्स बोलते हैं। बेटा बोलो क्लियर है? लेकिन आजकल ये पानी खराब होने की वजह से, ठीक है, उनके लाइफ के ऊपर भी एक थ्रेट लग गया है कि हम यहाँ से कैसे बाहर आएंगे। ठीक है, सो ये ऑल these stuff you have to keep in mind, ठीक है, regarding the hydrosphere। अगर कुछ रह रहा है so we will talk in the next session। आज के लिए आप hydrosphere के बारे में इतना याद रखो, ठीक है, that is enough for you। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, लेकिन यस उसके पहले लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। लेकिन यस कल के इंग्लिश के सेशन के बारे में भूलना मत। और यस वन मोर थिंग वो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है कि रसायनम इंस्टीट्यूट लेकर आ रही है 7th स्टैंडर्ड के बच्चे जो 8th में मूव हो रहे हैं और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जो 9th में मूव हो रहे हैं उनके लिए फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस टू क्लियर देयर डाउट्स इन मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। तो रजिस्टर करने के लिए आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड में मिल जाएगी। सो कीप वॉचिंग बजरंग सीरीज। थैंक यू, गुड बाय।